धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वं इदं पूर्णे गंग स्वाहा। बाबूजी आप सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी नई वीडियो में आज आपका। तो भाइयों, आज हम अपने घर पे कराने वाले हैं सत्यनारायण की कथा और हवन पूजन। इसीलिए वीडियो में आज आपको सबसे पहले पंडित जी दिखे हैं। ये पंडित जी कथा और हवन पूजन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन मास चल रहा है और आज पूर्णिमा का दिन है, तो इसीलिए ये कथा और हवन करवा रहे हैं हम अपने घर पर सुख शांति के लिए। साफ कर लो बेटी, आचमन कर। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, लक्ष्मी नारायण नमः। आओ जी। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, लक्ष्मी नारायण नमः। हाथ साफ ना कर लिए जल पियो। आ जाओ बेटी, हाथ धो। ओम हस्तो प्रक्षाल्य केशाय नमः। लो जी, आचमन कर। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, लक्ष्मी नारायण नमः। कर लो भाषा। यूँ तो जानता ना, तम पिला दो इसे थोड़ा। जल पियो बाबूजी, पी लो जल, शाबाश। यह बात लो कर लो आचमन। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, लक्ष्मी नारायण नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, लक्ष्मी नारायण नमः। आप थोड़े दूर से पड़ गए, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ लोग। गहरे घुमा बिठा दो बीच में। गहरे तू यहाँ आ जा। लो धो हाथ। छोटी मिलक में गुजरन में हवन कर रहा हूँ मैं। जाति सुकुमार, तीन आगे लंबे लंबे झोले लटका रखे। एक हाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और उन्होंने जो केड़े बोले और बीच में कहने लगे, रुक जाओ, इसका मंत्र का अर्थ समझाने दो। एक बात तो बताओ, ये हमारे कुछ खुशी का तो है ना, अखंड पूर्ण हो दो, बाद में चाहे तुम कुछ भी समझा दो। महे प्रणंत्वा प्रियपते गुहंगवा महे निधंत्वा निधिपते गुहंगवा महे वसोमम अहम जानी गर्धम आत्म जासी गर्धम महा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति ही नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्तिरो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पह पृथ्व्यां पयोगधीषु पय दिव्यांतरिक्षे पयोधा पयस्वती पृथ्वी संतमयम्मा। पटरी लिया, इन पे कैसा आएंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति ही नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्तिरो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पह पृथ्व्यां पयोगधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधा पयस्वती पृथ्वी संतमयम्मा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णु सनपत्रेष्टो विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवासि वैष्णवसि विष्णु वेत्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मार्तो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवत इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांति भंग शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोधा शांति वनस्पतः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुंग शांति शांतिरेवः शांति श्यामा शांतिरेधि शुभ शांत्र भवतु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परास्वे यद्भद्रं तन्नास्वे एतन्ते देव सवितज्ञं प्रबाहुर्बृहस्पते ब्राह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामवे मनो ज्योतिर्जुक्तामाजस्य यज्ञमिं तन्नो तुरश्चग्भंग समिमं दधातु। विश्वदेवा सह्यहि मध्यन्तामों प्रतिष्ठे यज्ञेन यत्रणेन यज्जन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठं भवति। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजनं करिष्यामि। नमो नमः। आवाहनार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। एक बार जल से स्नान करा दो। 2 बूंद जल सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृहताम चंद्रम समर्पयामि। चंद्रांत 2-4 दाने चावल के छोड़ दो।
ओम अक्षतम समर्पयामि अक्षतान्ते मिष्ठान शकर्करा खंड खाद्यानि दधिघृतानि च आहारनाथ भक्षोजम नैवेद्यम प्रतिगृहताम नैवेद्यम नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते फलों से हाथ लगा इदम फलम मया देवी पुरुषतेन मे सफला वापनोति भे जन्मनि जन्मनि ऋतुफलानि समर्पयामि ऋतुफलान्ते मोक्षोद्धार्थम पुंगीफलम महादिव्यम नागवल्ली दलयुक्तम एलालवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम मोक्षोद्धार्थम तांबूलम समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि भक्तिते मया हृतानि पुष्पाणि पूज्यात् प्रतिगृहतां पुष्पमालां समर्पयामि यज्ञोपवीतं परम पवित्रे प्रजापतेर्यत् सहजम् आयुष्मग्रं प्रतिमुं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते धूपदीप धूपम दीपम दर्शयामि आवाहनम पूजनम करिष्यामि नमो नमः। हाथ जोड़कर हे गणपति भगवान, आप रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर आकर विराजमान हो, हमारे समस्त विघ्नों को दूर करें, घर में सुख शांति का दान दें। प्रभु जिस कार्य के निमित्त हम आपको बुला रहे हैं इसे निर्विघ्न संपन्न करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागान्नाय श्रुति यज्ञ भूषिताय गौरीष्ठाय गणनाथ नमो नमस्ते। लो जी गुरुजी पहले तुम्हारा टीको कर दो। ते पृच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ले बेटा टीका कर ले। ओम आदित्य वसुरुद्रा विश्वदेवा मृदगहात्रिकन्ते पृच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आजा बाबू। आदित्य वसुरुद्रा विश्वदेवा मृदगहात्रिकन्ते पृच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आदित्य वसुरुद्रा विश्वदेवा मृदगहात्रिकन्ते पृच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इंद्रो महाबले त्रित्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचले जीर्णबद्धो बलिराजा दानव इंद्रो महाबले त्रित्वां प्रतिबध्नामि। कुछ बोलो भैया। ओम ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अध्योन में परमात्मने श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैश्वस्त मनमंत्रे अष्टाविंशतितमे कलिगे कलि प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्ती देशी पुण्य क्षेत्रे गंगा यमुनोर मध्ये गौतम बुद्ध नगर अंतर्गते रोजा याकूबपुर ग्राम क्षेत्रे वेदोफलम प्राप्ति कामनाम सिद्धार्थ वर्तमान संवत्सरे 2080 साके 1945 महामांगल्ये मासोत्तमे मासे शुभे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पूर्णम में अहम तथो अमुख वासरे भववार वासरे अमुख नामने भैया का नाम सर्वशिव नामने अमुक गोत्र उत्पन्न हम वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न हम। आज के साल को हो गई 4 का चतुर्थायाम वर्षगांठ निमित्ताय तत्माता एवं पिताश्री अपना नाम ले लो। वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न हम गृह सुख शांति समृद्धि निमित्ता सत्यनारायण व्रत कथा पूजनम गणेशाद्राम सर्वेशाम देवावाहनम पूजन संकल्पम तत्परिवार सहितम तुभ्यम करिष्ये। शरीरदनमसी वणशरीरदनमासी देनिक वेदान में जुर्वेदान में शाम वेदान में अथर्वेदान में गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी महेंद्र तनया क्षिप्रा वेत्रवती महासु नदी ख्याता चे गंडकी पुण्याम पुंज सहिता कुर्वन्तु मंगलमिति वर्णाय कलश कुंभाभ्यो में जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। आवाह्यामि स्थापयामि पूजनम करिष्यामि नमो नमः। नेताजी एक सिक्का हो कोई तो सिक्का दे दो।
है कोई सिक्का? ओम वर्च ज्योति ज्योति वर्च है सूर्य ज्योति नमस्ते शत्रु बुद्धि विनाशाय सद्बुद्धि संपदे वर्च ज्योति ज्योति वर्च स्वाहा अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ज्योति वर्चे वर्चे ज्योति स्वाहा दीप देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजनम करिष्यामि नमो नमः महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दानिधे सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्रांबिके गौरी नारायणे नमस्तुते। लो भाई लाली ले। ओम ओमकाराय नमे लक्ष्मी नारायणाय नमे उमा महेश्वराभ्यां नमे वाणी हिरण्यगर्भाय नमे सची पुरंदराभ्यां नमे कुल देवताभ्यो नमे ग्राम देवताभ्यो नमे स्थान देवताभ्यो नमे इष्ट देवताभ्यो नमे नवग्रह देवताभ्यो नमे मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमे गुरु चरण कमलेभ्यो नमे ओम सप्तऋषिभ्यो नमे षोडश मात्रेभ्यो नमे 64 योगनाभ्यां नमे सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमे सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमे सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमस्ते आवाहयामि स्थापयामि पूजनम करिष्यामि नमो नमः। एक बार जो हमारे घर के देवता हैं अपने उनका ध्यान करें। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वासदाय नित्यमेव नमः पितृदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजनम करिष्यामि नमो नमः। विष्णु भगवान बैठे हैं, इनका ध्यान करो। ओम केशवम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम रुक्मणी सहितम देव विष्णु आव्यामहम। ओम विष्णुराटमसि विष्णु सर्वत्रेस्तु विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवसि विष्णु वेत्वा आवाहयामि स्थापयामि आवाहनार्थे अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। जल से स्नान कराओ। ओम पाद्यम अर्घमाचमणीयम स्नानम पुनराचमणीयम जलम समर्पयामि। चंदन से तिलक करो। ओम श्री खंडचनम दिव्यम गंधांगम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम चंदनम समर्पयामि। चंदनांते 2-4 दाने चावल के छोड़ दो। ओम अक्षतम समर्पयामि अक्षतांते मिष्ठान चढ़ाओ। शकरकरा खांड खाद्यानि दधिघृतानि च आहानार्थ भक्षपूज्यम नैवेद्यम प्रतिगृहताम नैवेद्यम नवेद्यामि। फलों से हाथ लगाओ। इदम फलम मया देवी पुरुषतेन मे सफलावाप्नोतिर्भे जन्मनि जन्मनि ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफलान्ते मुक्षुद्धार्थम पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्लीदलरिक्तमेलालवंग संयुक्तम ताम्बूलम प्रतिगृहताम मुक्षुद्धार्थम ताम्बूलम समर्पयामि। ताम्बूलान्ते माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि भक्तिते मया हृतानि पुष्पाणि पूज्यात् प्रतिगृहताम। पुष्पादत्तं कंचकेन संविन्नतां नानापर्देहिं कृपां कृत्वा माता दुर्गानाशिनीं वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते धूपदीप वनस्पतिर्शुद्धभूतो गन्धान्यो गन्धोत्तममाघ्रेशदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहतां। साज्यं चैव संयुक्तं वहिनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेशी त्रिलोक्ति मिलापहं दीपं दर्शयामि। कुछ दक्षिणां हेम सहितां यथाशक्ति समर्पितां अनंतफलदामेनां गृहाण परमेश्वरः द्रव दक्षिणायां समर्पयामि। आवाहनं पूजनं करिष्यामि नमो नमः। हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं से समस्त ग्रहों से हे परमात्मा आप सभी हमारे घर में सुख शांति का दान दें और हमारे बच्चे को लंबी आयु का वरदान दें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमिस्तो बुधश्च शुक्रश्च शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 35-40 मीटर लगेगा तो फिर से लगा दो। 50 मीटर तो हो गई। हाँ ठीक है ठीक है। एक बड़ो शंख हो गिरगो और उस पर झांसू चटक गो। अब किनारी सी उसे बड़े उसे ले आऊँ तो एक तो चटक गो खंडित हो गो, दूसरे वो किनारी से चुभे होठ में बज तो नहीं। और यहाँ में तो उससे भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़े। तन्नक सो यू किसी और करना है ना यू हो
भरी अभी तो धरे 2 और ऐसे। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा। सूत जी एक बड़े साधु, बड़े भगत, बड़े भगवान जी बैठे हैं और सब हम 88,000 ऋषि बैठे हुए उनसे पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, मानवों के दुखों का नाश कैसे हो सकेगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए, ऐसा व्रत कहिए जिसके करने से मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बहुत अच्छी बात पूछी है। आज मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा कि जिस व्रत को मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी से पूछा था और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो आप ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक पर आ गए, यानी इस पृथ्वी लोक पर आ गए। यहाँ पर आए सभी प्राणियों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी देख करके मन में विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से इन मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करके नारद जी भगवान विष्णु लोक को गए। वहाँ पर सफ़ेद वर्ण वाले 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला पहने हुए थे, देख करके स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप तो अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी आपको कोई भी नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूति भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान कहने लगे कि हे श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है, आपका यहाँ किस काम से आगमन हुआ है, निसंकोच कर कहो। तो नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में जो सभी प्राणी अन्य अन्य योनियों में उत्पन्न हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन सभी प्राणियों के दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। इस पर विष्णु भगवान कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने तो सर्व प्राणियों के हित की बहुत अच्छी बात पूछी है और आज मैं प्रेमवश होकर उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा, आपसे कहूँगा। तो क्या कह रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल को देने वाले हैं, इसलिए उनकी पूजा कराओ। तो नारद जी कहने लगे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए और किस किस ने इस व्रत को किया है, आप विस्तार से कहो या समझा कर बतलाओ। तो नारद जी के ऐसे पूछे जाने पर विष्णु भगवान कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, किसी भी दिन मनुष्य, इसमें कोई दिन निश्चित नहीं है, किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ में धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सवाए लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेवे, तो भगवान को भक्ति भाव से अर्पण कर देवे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे, अपने बंधु बांधवों को भोजन कराए और रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करके श्री सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही परिपूर्ण होती है और विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का एक सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। इस तरीके से पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। तो इसमें बताइए किस तरीके से कथा हमें करनी चाहिए। सुबह को व्रत रख लिया, शाम को पंडित जी बुला लिए, अपना घर परिवार बुला लिया, तसल्ली से बैठ कर कथा करी, प्रसाद बांट दिया, खुद भी ग्रहण कर लिया और ज्योत जग रही अपने बैठे इसके भजन कीर्तन करते हुए पूरी रात निकाल दें, फिर भूष्म उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में कह रहे हैं कि पहले समय में सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था, जो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। उस गरीब ब्राह्मण को दुखी देख करके विष्णु भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास में जाकर के आदर से पूछने लगे कि अरे ब्राह्मण, तू नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है, यह मुझसे कह, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वो गरीब ब्राह्मण बोले कि मैं तो बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ
और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। यदि आप इससे छुटकारे का कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बतलाइए। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान कहने लगे कि अरे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल को देने वाले हैं, इसलिए उनकी पूजा करो। और व्रत का कुल विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गरीब ब्राह्मण ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में भिक्षा मांगने से जो भी धन मुझे मिलेगा, जो भी पैसे मिलेंगे, उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा मन में विचार कर, ऐसा मन में संकल्प कर वह गरीब ब्राह्मण जब अपने घर पहुंचा तो रात को नींद भी नहीं आई। धुन लगी, प्रभु की पूजा करूंगा। सुबह ही उठा और विष्णु भगवान के इस व्रत के बारे में सोच करके भिक्षा के लिए चल दिया। तो प्रभु की कृपा से उसे उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधव कुटुंब परिवारजनों को बुला करके और कुल सामग्री लेकर के सत्यनारायण भगवान की पूजा की। इस पूजा के करने से, इस पूजा के प्रभाव से वह गरीब ब्राह्मण धनपुत्र आदि से युक्त हुआ और हर महीने सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगा। एक समय की बात है कि जब वह ब्राह्मण पूजा करने को तैयार हुआ तो उसी समय वहां पर एक गरीब लकड़हारा आया और विप्र के मकान से बाहर लकड़ियों का गट्ठर रख के विप्र के मकान में गया। विप्र को पूजा करते हुए लकड़हारा अपनी प्यास को तो भूल गया और बैठ करके सत्यनारायण भगवान की पूजा देखने लगा, कथा सुनने लगा। बाद में पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण कहने लगे कि ये सत्यनारायण भगवान की पूजा है और इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ पर धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। तो विप्र से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा भी बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान का चरणामृत ले और भोजन पाने के बाद में अपने घर को गया। अपने मन में संकल्प कर लिया कि आज गांव में लकड़ियां बेचने से जो भी धन मुझे मिलेगा मैं उसी से श्री सत्यदेव की पूजा करूंगा। ऐसा मन में विचार करके वह गरीब लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। तो प्रभु की कृपा से उसे उस दिन उन लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिले। तब वह गरीब लकड़हारा दाम लेकर के अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधव और कुटुंब परिवारजनों को बुला करके विधि के साथ में सत्यनारायण भगवान की पूजा की। इस पूजा के करने से, इस पूजा के प्रभाव से वह गरीब लकड़हारा भी धनपुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया, प्रभु के धाम को चला गया। इस तरह से 2 अध्याय संपूर्ण हुए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बच्चा अब आप तीसरा अध्याय सुनेंगे। तीसरे अध्याय में कह रहे हैं कि पहले समय में उल्लकामुख नाम के एक बुद्धिमान राजा राज किया करते थे। रोज देव स्थानों पर जाते, तीर्थ स्थानों पर जाते और गरीबों को धन दे करके, दान दे करके उनके कष्ट दूर किया करते थे। उनकी पत्नी कमल के समान मुखवाली और सती साध्वी थी। भद्रशा नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। जिस समय पूजा कर रहे थे उसी समय वहां पर एक साधु नामक वैश्य, साधु नाम लगा लो या आदमी लगा लो, और वैश्य कहते हैं बनिया के लिए। कोई साधु नामक वैश्य, कोई बनिया आया जिसके पास में व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नावों को किनारे पर ठहरा कर राजा के समीप गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ में पूछने लगा कि हे राजन, आप इतने भक्ति चित्त से किसकी पूजा कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो राजा उल्लकामुख कहने लगे कि अरे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जा रही है। तो साधु नामक वैश्य कहने लगा कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान करो, मैं भी आपके कथानुसार, आपके कहने के अनुसार इस व्रत को करूंगा और मेरी भी कोई संतान नहीं है। राजा से इस व्रत के बारे में जान करके साधु नामक वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ।
भगवान का चरणामृत ले और भोजन पाने के बाद में अपने व्यापार को चला। अपने मन में संकल्प कर लिया कि जब हमारे घर पे कोई संतान उत्पन्न होगी तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। व्यापार से निवृत्त हो जब अपने घर पहुंचा तो संतान देने वाले इस व्रत का समाचार साधु ने अपनी स्त्री लीलावती से कहा। कहने लगा, जब हमारे घर पे कोई संतान उत्पन्न होगी तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर दूंगा। ऐसे वचन साधु ने अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ में आनंदित हो सांसार धर्म में प्रवृत्त होकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा यानी उजाल का चंदा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया, याद दिलाया कि आपने जो संकल्प किया था, जो बोल कबूल की थी, अब आप उसे कीजिए। लेकिन साधु नामक वैश्य कहने लगा कि हे प्रिय, इस पुत्री के विवाह के समय मैं इस व्रत को कर दूंगा। अपनी पत्नी को ऐसा आश्वासन देकर के साधु नामक वैश्य नगर को चला गया और कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त होती रही यानी बढ़ती रही। समय बीतता चला गया और कन्या श्यानी हो गई। जब साधु ने अपनी पुत्री को युवावस्था में देखा कि लड़की शानी हो गई है तो उस टाइम पे जो भी नाई ब्राह्मण जाते थे बुलवाए, कहने लगा कि भाई मेरी लड़की के वास्ते कोई योग्य वर देख कर लाओ। दूत साधु की आज्ञा पा करके कंचन नगर में पहुंचे। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के वास्ते योग्य वाणिक पुत्र को ही ले आए। उस योग्य लड़के को देख करके साधु ने प्रसन्नचित हो खुशी मन से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। अब तो श्री भगवान क्रोधित हुए और उसे श्राप दिया कि तुझे कोई दारुण दुख, कोई कठोर दुख मिलेगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाता यानी दामाद सहित नावों को लेकर के व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया और वहां पर दोनों सुसर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुरा कर भागे जा रहे थे। किस राजा के? जिस राजा के नगर में वे दोनों सुसर जमाई ठहरे हुए थे, उस राजा के धन को चुरा कर भागे जा रहे थे। पीछे से उनके सिपाही उन सिपाहियों को आते हुए देख करके चोरों ने घबराकर उस धन को उन्हीं की नाव में चुपचाप रख दिया जहां पर वे दोनों सुसर जमाई ठहरे हुए थे। उन्हें मालूम नहीं हुआ कौन आया क्या रखा, सब प्रभु की कृपा थी। जब सिपाहियों ने उनके पास में धन को रखा देखा तो दोनों को पकड़ कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया देख कर आज्ञा दें। चोर बना दिए दोनों। तो राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और जो धन अपने घर से लेकर गए थे व्यापार करने के लिए वो भी राजा ने छीन लिया। भगवान सत्यनारायण के श्राप के द्वारा ही उसकी पत्नी और पुत्री यानी लीलावती और कलावती भी घर पे बहुत दुखी हुई। घर पे जो धन रखा था वो भी चोर चुरा कर ले गए। अब तो शारीरिक और मानसिक पीड़ा से अति दुखित होकर के अन्न की चिंता में जब घर पे खाने के भी लाले पड़ गए तो उसकी लड़की ने सोचा चलो हमारे कुछ नहीं है, पड़ोस में भैया का घर है, कुछ मांग के लाए। ऐसा मन में विचार करके किसी ब्राह्मण के घर पे गई। उसने वहां पर सत्यनारायण भगवान की पूजा होती हुई देखी, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात में अपने घर आई। इस पर लीलावती कहने लगी कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही हुई, तेरे मन में क्या है? तो कलावती कहने लगी कि हे माता, मैंने तो एक ब्राह्मण के घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती हुई देखी है। अब उसकी माँ याद आई। कभी हमने भी कथा बोली ही जब सत्यनारायण भगवान की, हमारी कोई संतान नहीं और संतान हुई, मैंने याद भी दिलाई, वो कथा नहीं करी। ब्याह के टाइम पे कहने लगे, ब्याह भी हो गया तो अभी वो कथा नहीं करी। तो अपनी गलती मानते हुए सुने, जैसा भी सामर्थ्य था तुरंत अपने कुटुंब परिवारजनों को बुलवाया, अपने गुरुओं ब्राह्मणों को बुला करके विधि के साथ में सत्यनारायण भगवान की पूजा। क्षमा मांगी, हे प्रभु आपकी पूजा में मुझसे या मेरे परिवारजनों से जो भूल हुई है, जो गलतियां हुई हैं, जो भी विलम्ब हुआ है उसके लिए क्षमा करें। और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए। इसके इस वक्त से संतुष्ट होकर के सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्रकेतु को, जिसने वो अपनी कैद में डाल रखे थे, सपने में दिखाई दिए। कहने लगे कि अरे राजन, ये जो दो बंदी वे तुमने अपनी कारागार में डाल रखे हैं निर्दोष है,
इन्हें छोड़ दो, जितना धन तुमने इनसे ग्रहण किया है लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन पुत्र राज्य आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो राजा से ऐसे वचन कह करके सत्यदेव तो अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में पहुंच करके अपना स्वैपन सुनाया। फिर दोनों माणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। तब राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महान भावो, आपको भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कह करके उनको नए नए वस्त्र, आभूषण और जितना धन उनसे ग्रहण किया था उससे दुगना धन दे करके विदा किया। दोनों वैश्य अपने नगर को चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय में कह रहे हैं, अब जब दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के केस से छूट गए और अपने घर को चलने लगे, तो उनके कुछ दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान उनके पास पहुंचे और पूछने लगे कि अरे साधु, तेरी नाव में क्या है? फिर हल्का सोचने लगा, कुछ मांगने आगा, नहीं पता नहीं भगवान। कह लगे मेरे पास में कुछ नहीं, मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं, क्या धन लेने की इच्छा ही? फिर वो सोची भाई यूं नहीं बदले हैं। जब संतान नहीं, जब इसने व्रत बोल लिया, संतान हुई, इसकी घरवाली ने याद दिलाई, क्या लगा ब्याह के टाइम पर कर दो। ब्याह भी हो गया। दामाद लेकर कथा यहाँ के लिए चला आया व्यापार करने के लिए। यहाँ मैंने कैद में बंद करवा दिया, इसने एक भी दिन याद नहीं करा। घरवाली के कहने से मैंने कैद में से छुड़ा दिया। मुझसे आज भी झूठ ही बोला कि मेरे पास में धन नहीं, ये इसमें तो बेल पत्ते भरे हुए, घास फूस भर गई। तो उसके झूठे सब सुन करके सत्यदेव रुष्ट हुए और उसकी इच्छा के अनुसार जैसा कह रहा है ऐसा ही हो जाए तथास्तु कह करके वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर अपना आसन जमा कर बैठ गए। अब तो वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद में जब नाव को कुछ ऊंची उठा देखा तो अचंभा किया। नाव पहले तो इतनी बैठी हुई पानी में और अब इतनी ऊंची है। जाकर के देखी, टटोल के सब कुछ उसमें देखने लगा तो उसमें धनमाल की जगह भी घास फूस ही होगी, सब कुछ बेल पत्ते आदि भरे देख करके मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी भगवान का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर के साधु नामक वैश्य दंडी भगवान की शरण में गया और वहां पर अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके लगा कि हे प्रभु, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे, जो झूठ बोला उसके लिए मुझे क्षमा करें। और ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर के रोने लगा। अच्छा। तब दंडी भगवान कहने लगे कि अरे साधु, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तू मेरी पूजा के विमुख हुआ है। तो बनिया लोग चालाक तो हम ही नहीं। लगा प्रभु, आपकी माया से मोहित तो ब्रह्मा जी भी आपके भेष को नहीं पहचानते, तो मैं ज्ञानी कैसे पहचानूं? तो आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार अपनी गुंजाइश के अनुसार आपकी पूजा करूंगा और प्रभु पहले के समान ही मेरी नौका में धन भर दो। वैश्य के दीन वचन सुन करके, नम्र सब सुन करके सत्यदेव प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा के अनुसार वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। साधु नामक वैश्य ने जब नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है, तो विधिवत सत्यनारायण भगवान की पूजा की और अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा, जाओ खबर देकर आओ। जिस समय साधु का दूत साधु के घर पहुंचा, उस समय साधु की स्त्री और पुत्री, कौन कौन बेटा, लीलावती और कलावती, दोनों सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। साधु के दूत ने साधु की स्त्री को नमस्कार कर कहा कि आपके पति और दामाद व्यापार करके नगर के निकट आ गए हैं। अपने पति का आगमन सुन करके लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहने लगी कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ और तू भी कार्य को पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। किंतु कलावती भी प्रसाद को छोड़ करके अपने पति का आगमन सुन उसके दर्शन करने के लिए चली गई।
अब तो अपने प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर के उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को नहीं देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह अपनी कन्या को रोते हुए और दामाद को पानी में डूबा देख करके साधु नामक वैश्य फिर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, आपकी पूजा में मुझसे या मेरे परिवारजनों से जो भी भूल गलतियां हुई उसके लिए क्षमा करें। उसके दीन वचन सुन करके, नम्र सब सुन करके सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, अरे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति यह दृश्य हुआ है, दिखना बंद हुआ है, यह डूब गया है। यदि यह वापस घर जाकर प्रसाद खा के लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसे वचन सुनकर कि कलावती ने वापस घर जाकर विधिवत सत्यनारायण भगवान की पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तो पश्चात साधु नामक वैश्य ने वहीं पर सत्यनारायण भगवान की पूजा की, अपने घर को गया और फिर लंबे समय तक, जब तक भी जीवन था, जीवन के समस्त सुख भोग करके अंत में बैकुंठ धाम को चला गया, फिर भूखे धाम को चला गया। इस तरह से 4 अध्याय संपूर्ण हुए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक तुंगध्वज नाम के राजा राज क्या करते थे, उन्होंने भी एक समय सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसाद छोड़ करके बहुत दुख पाया। एक समय की बात है, राजा वन में जाकर के अन्य अन्य प्रकार के पशुओं को मारकर या शिकार खेलकर बड़ के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहां पर ग्वालियों को अपने प्रसाद की अवज्ञा के कारण उसका धन पुत्र राज्य आदि सब कुछ नष्ट कर दिया। जब राजा ने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो मन में ऐसा विश्वास हुआ कि आज मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसाद छोड़ा है और उन्हीं की कुदृष्टि से, उन्हीं की कठोर दृष्टि से आज मेरे साथ में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसा मन में विचार करके राजा वापस वन में ग्वालियों के समीप गया, विधिवत सत्यनारायण भगवान की पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा प्रभु की कृपा से निर्धन धनी होगा, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। मोक्ष पेश किया और मोक्ष को प्राप्त किया। लक्कड़हारा भील अगले जन्म में बूह नाम के साथ राजा यानी केवट बना और रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह से 5वां अध्याय संपूर्ण हुए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बाबूजी, आप घी से 5 आहुति छोड़ो पहले। ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, समानाय नमः। अभी सामग्री दो तीन कर लो, देंगे तो लालू को रख देंगे। सामग्री छोड़िए, थोड़ी और गाड़ी कर लो, बस आ जाएगा ना। हाथ ले लो तुम भी थोड़ी तभी जा पाओ।
ले ओम भुवे स्वाहा ओम स्वे स्वाहा ओम तपः स्वाहा ओम जलः स्वाहा निकलेंगे निकल जाएंगे निकल जाएंगे। अभी साइड वाली लकड़ी में ना पकड़ी, साइड वाली में पकड़ लेंगे ना। ओम गंगणपतये स्वाहा ओम ओंकाराय नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा ओम हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा ओम शची पुरंद्राभ्यां नमः स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा धियो प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा कुछ सामान धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम सर्वं इदं पूर्णे गंग स्वाहा बाबूजी आपकी कटोरी में जो घी है उसकी धार बना दो इसको जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का समित